हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 का संस्कृत का पेपर हुआ था आज मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो यहाँ पर मैं आपको इस पेपर के आंसर बता रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पेड़ों को काटने से जुड़ी कहानी दी गई थी। तो एक पद में एक वर्ड में आंसर लिखना है। तो जो इवनिंग वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो एक मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी है सैम्पल पेपर की, पिछले साल के पेपर की, वो भी देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। अभी फिलहाल मैं इसमें आंसर दिखा रहा हूँ, बच्चे मैच कर लें। ठीक है, और जो बच्चे इवनिंग वाले वो खुद करके मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका वर्णन विधिर्णम, यहाँ देखो त्रैत 3 शब्दों में आपको 3 क्वेश्चन का आपको करना है यहाँ पे, मतलब 4 में से 3 करने थे। जैसे सबके आंसर लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो आगे देखो। फिर यहाँ पे पूर्ण वाक्य में पूर्ण लिखनी है। तो कृषि मम व्यथा, मतलब उसकी जो व्यथा है कैसी अवर्णन, मतलब वर्णन नहीं की जा सकती, पेड़ की हालत बहुत खराब है। तो यहाँ पर कस्य प्राण मम शरीरात अश्विनी अवध, मतलब किसके प्रयार से बहुत ज्यादा जैसे आंसू से गिरे, तो ये पूरी लाइन उतारनी थी। ठीक है, दूसरे का यहाँ पे आपको एक करना था। सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा। इवनिंग वाले बच्चे ये ना सोचे कि सेम ये क्वेश्चन आएंगे, अलग क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हिंट ले लो, प्रैक्टिस कर लो। विशेषण है तो इन दोनों में से विशेषण आगे वाला होता है, पीछे वाला विशेष्य होता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है। तो यह विशेषण पूछा है तो ये है, लाइन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह है। क्रिया हमेशा लास्ट वाली होती है, अस्मि। विलोम शब्द बोला आगत मतलब आना, इसका जाना। फिर कहानी का नाम क्या दोगे, तो कहानी का नाम किसी बच्चे ने अगर वृक्ष लिख दिया या छिन्न वृक्ष लिख दिया है, ठीक है, तो पहली लाइन या लास्ट की लाइन में मिल जाता है कहानी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने छिन्न वृक्ष लिख दिया। फिर लाइन आपको बनानी पड़ेगी जो भी अपने उचित समझियो। मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया है आप वो देखना, संस्कृत क्लास 7 लिख के ए से स्टार्टर लिखोगे, आपको जो जो वीडियो मिलेंगी वो देख लेना, सारी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस पेपर लिख दोगे तो आपको प्रैक्टिस पेपर की मिल जाएगी, या सैम्पल पेपर लिखोगे वो एक ही बात है। ठीक है, पुराना पेपर देखोगे वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर ये नहीं करना तो मम परिचय कर सकते थे। अगर आप चित्र नहीं करते, ये देखो बहुत आसान है, मैंने इसका रूल अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप उस संस्कृत के चार्ट की वीडियो वाली देखोगे ना, उसी में है, तो फायदा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे किसान जब वो खेत में कृषि का काम करेगा, अर्चना विद्यालय में जाती है और तुम पुस्तक को जो है पढ़ते हो। ठीक है, और मैं भोजन को खाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत आसान था संधि विच्छेद। तो ये कार्यजम अर्थम, इसको ना को जोड़ेंगे तो आ का डंडा लग जाएगा, बाकी सारा सेम उतारना था। यहाँ पे इसको ना को अलग कर देंगे, बाकी सारा सेम उतारना था। ठीक है, ये ला भी लिखा है यहाँ पे अलंकृता। ठीक है, फिर चा को इसमें जोड़ेंगे तो आ का डंडा लग जाएगा, मतलब आप में बहुत सिंपल आ रहा है। ठीक है, मैंने रूल उसमें करवा दिए, वो देख लेना। तो जिन्होंने इवनिंग वाले, बाकी मॉर्निंग वालों ने वीडियो देखी है तो उन्हें फायदा होगा, और वो कमेंट करके बताया भी करो। ठीक है, तो ये इनको जोड़ेंगे तो बहुत सिंपल लिख देना था, देख लो। ये देखो यहाँ पर फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, शार ये लगाया जाता है, लेट में फ्यूचर। यहाँ पे वर्तमान काल है, यहाँ पे वर्तमान काल है। देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने सरनाम चढ़ आपको समझाया था, 2 जनों के लिए कैसे लगाना होता है। ठीक है, फिर यहाँ गिनती आ गई इस बार, तो गिनती भी आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिनती लिख दिया। 5 तक गिनती अलग होती है, आपको लड़का लड़की नपुंसकलिंग के हिसाब से 5 तक गिनती अलग से याद करनी होती है, बाकी सारी सेम होती है। ठीक है, 18 को क्या बोलेंगे, 32 को क्या बोलेंगे, ठीक है, 40 को क्या बोलेंगे, और 11 को क्या बोलेंगे। टिक मार दिए हैं, ये आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरी सेंटेंस करना था, इसके आप आंसर देख लो। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर इसमें एक पद ने एक वर्ड में आंसर लिखना था। पूर्ण वाक्य में लाइन पूरी कर दी गई, पहले वाली लाइन ये रही। ठीक है, दूसरी वाली लाइन ये रही। ठीक है, यहाँ लाइन डाल दी गई, यहाँ से पूरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 करना है, 2 करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ विशेष्य पूछ लिया ना, तो विशेष की विशेषता तो पीछे वाला होता है, विशेषण आगे वाला होता है। ठीक है, संपन्न का समानार्थी शब्द समृद्धम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्रियापद है तो लास्ट वाला वर्ड होता है। ठीक है, वैसे क्रिया जिससे किसी काम का करना है होना पाया जाए। फिर यहाँ पर भी देखो छाटना था। व्याघ्रो देखो साफ मिल रहा था, एक पद एक वर्ड में लिखना है। पूर्ण वाक्य में पूर्ण लाइन उतारना था, पहले वाले की ऊपर वाला, दूसरे वाले का दूध कैसा है, तो मधुर है, मीठा है, स्वस्थ है, तो ये लिखना था इसमें। शुद्ध है, ये पूछा था इसमें। फिर यहाँ पर कर्तृपद है तो शुरू वाला होता है कर्ता कारक। ठीक है, ये याद कर लो सारे, कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो आप 3-4 पेपर कर लोगे ना, उसी से समझ आ जाएगा। सिंह
यहाँ पर बोला विलोम शुद्ध अशुद्ध का शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वन एक और सेम वर्ड विपिने होता है, ठीक है। फिर एक और पैसेज आएगी, तो यहाँ पर एक वर्ड में आंसर है, पूर्ण वाक्य, इनके जो आंसर है यहाँ पे लगा दिए गए, पहले वाले की ये लाइन, दूसरे वाले का ये वाला। फिर देखो विशेषण पूछा तो क्या होगा, आगे वाला। और अवयव होता है जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाते, बदलते नहीं है, जैसे ना हो गया, ठीक है, आवत यावत, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप इसकी थोड़ी सी बहुत एक बार देख लोगे ना ओवरव्यू, तब भी आपको पता लग जाएगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये ना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखो मी लग गया है, तो कर्तृपद भरना है इनमें से। अच्छा, इस पूरे में से आपको बताना था कि कर्तृपद कौन सा, तो कर्तृपद का होता है शुरू वाला, मैंने आपको बता दिया था। फिर देखो ये अन्वय होते हैं, आपको काटना होता है, तो जो बच रहा है इसके आसपास वाला आपको आंसर इसमें देख के भरना होता है, ठीक है। तो व्यवहार कौटिल्य, और इसमें जो यहाँ पे जो लिखा था ऋजुता, ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 श्लोक करने होंगे, लेकिन यहाँ बोला गया है कि ये आपने इसमें से ना लिखा हो, जो इसमें लिखे है ना ये वाला, तो आप ये नहीं लिखोगे, आप अपनी मर्जी से जो आपकी बुक में से वो वाला आप लिखोगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।